सीता के धरती में समाने के बाद श्री राम ने कब ली थी जल समाधि? जाने रामायण की ये 5 अनसुनी घटना। रामायण में कई ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर लोगों के मन में सवाल आता है कि जब सीता माता धरती में समाई थी तो श्री राम का क्या हुआ। रामायण के अनुसार श्री राम ने सीता के वियोग में जल समाधि ले ली थी, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि श्री राम ने जल समाधि कब ली थी। आइए जानते हैं, उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कलयुग में जीवन के संघर्ष से पार लगाने का सहारा राम नाम ही है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, राम भरोसे राम बल, राम नाम विश्वास, सुमृत सुमंगल कुशल मांगत तुलसीदास। इसका अर्थ है तुलसीदास अपने प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि मेरा एकमात्र सहारा राम ही रहे, राम ही का बल रहे और राम के सिमरन मात्र से ही सुमंगल और कुशल की प्राप्ति हो जाए। संपूर्ण संसार का भरोसा राम पे बना रहे। रामायण को पढ़कर या श्री राम के जीवन को जानकर हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के बारे में काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलता है। रामायण की ऐसी काफ़ी अद्भुत घटनाएं हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं रामायण से जुड़ी ऐसी ही 5 घटनाएं। 11,000 वर्षों तक अयोध्या में था राम राज्य। भगवान राम के विषय में कहा जाता है कि भगवान राम ने अयोध्या में 11,000 वर्षों तक शासन किया था। कुछ पौराणिक कहानियों में यह भी माना जाता है कि त्रेता युग में लोगों की आयु काफ़ी लंबी होती थी और भगवान राम की आयु भी काफ़ी लंबी थी। भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे तो उनकी आयु 25 वर्ष की थी और जब श्री राम वापस लौटे तो राम की आयु 39 वर्ष की थी। पौराणिक कहानियों के अनुसार श्री राम ने 30 साल और 6 महीने तक अयोध्या में शासन किया। जब राम की आयु 70 साल थी तो उन्होंने अयोध्या राज्य को छोड़ दिया था। ऐसे में माना जाता है कि इसके बाद भी अयोध्या में मर्यादा श्री राम की सुशासन की व्यवस्था 11,000 सालों तक कायम रही थी। इसलिए इस अर्थ में कहा जाता है कि राम ने अयोध्या पर 11 वर्षों तक शासन किया। श्री राम के जन्म के बाद क्या रखा गया था उनका नाम? श्री राम का जब जन्म हुआ था तो उनके जन्म के समय श्री राम का नाम दशरथ राघव रखा गया था। इसके बाद नामकरण के समय श्री राम का नाम रघु राजवंश के गुरु महर्षि ऋषि वशिष्ठ ने राम रख दिया। जब राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ से राम नाम का अर्थ पूछा तो महर्षि वशिष्ठ ने राम नाम का अर्थ बताया, पूरे ब्रह्मांड में निहित और रमा हुआ तत्व अर्थात स्वयं ब्रह्मा। श्री राम की बहन शांतना को कौशल्या की बहन को सौंप दिया गया था। श्री राम की बहन का नाम शांतना था। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार श्री राम की बहन शांतना को राजा दशरथ ने अंगदेश के राजा रोमपद को सौंप दिया था। असल में राजा रोमपद की शादी रानी कौशल्या की बहन से हुई थी। दोनों दंपति निसंतान थे। जब राजा रोमपद अपनी रानी के साथ अयोध्या आए तो उन्होंने अपने दुख का कारण राजा दशरथ को बताया। ये सुनकर देवी कौशल्या और राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी कन्या शांतना को राजा रोमपद को सौंप दिया। सीता के धरती में समाने के बाद राम ने ले ली जल समाधि। रामायण में इस प्रसंग का वर्णन भी मिलता है कि सीता माता भूमि माता की बेटी थी। जब सीता अयोध्या वापस लौटी तो उन्होंने अपने जीवन के दुखियांत बताते बताते देवी सीता रो पड़ी और धरती में समा गई। माता सीता को धरती में समाया हुआ देखकर श्री राम दुख की वजह से विलाप करने लगे और उन्होंने धरती माता से वापस सीता को लौटाने के लिए कहा, लेकिन धरती की कोई ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद सभी देवी देवता और अयोध्या के विशिष्ट जनों ने भगवान राम को समझा बुझाकर शांत कराकर प्रजा के लिए शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए कहा। भगवान राम ने 70 की उम्र तक शासन चलाया। इसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। त्रेता युग में इस तरह का जीवन यापन करते थे लोग। श्री राम के राम राज्य के बारे में ईमानदारी और मर्यादा के अलावा भी और भी विशेषताएं हैं। जैसे श्री राम के राज्य में सभी लोगों को वेदों का ज्ञान था और लोग नैतिकता को सबसे ऊपर मानते थे। इसके अलावा भी कई तरह की ऐसी चीज़ें थी जिनका आविष्कार आधुनिक युग में माना जाता है। पानी पर विशेष तरह की नाव चला करती थी। दूर की चीज़ों को देखने के लिए दूरबीन हुआ करती थी। इसके अलावा लोग तांबे, पीतल, चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे।